मित्रों, हम आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस लेके आएंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए महत्व का होगा और वो आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न जरूर उससे बनेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि वही करंट अफेयर्स आपके लिए डाले जाएं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। करंट अफेयर्स का क्षेत्र बहुत ब्रॉड है, सेलेक्टेड और इस तरह के प्रश्न जो कमीशन में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पे फोकस्ड होना हमारा उद्देश्य होगा। आइए हम आपको करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न की तरफ ले चलते हैं जो परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। प्रश्न नंबर 1, भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस करंज क्या है? आप उत्तर देख सकते हैं, स्कॉर्पियन पनडुब्बी। अब इसके बारे में जानेंगे। भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली जिसे आईएनएस करंज के रूप में मुंबई में कमीशन किया जाएगा। यह 6 पनडुब्बियों का एक हिस्सा है जिनका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने खंडेरी, कलवरी और करंज नामक 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां नौसेना को डिलीवर की हैं। प्रश्न नंबर 2, अभ्युदय योजना जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य की पहल है? आप देख सकते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक अभिनव पहल जो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों के लिए बहुत लाभदायक भी है और यह अति महत्वाकांक्षी योजना डेफिनेटली परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे अभ्युदय योजना जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य की पहल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उत्तर प्रदेश की पहल है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य नीट और आईआईटी, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को कोचिंग की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना कोटा और प्रयागराज के समान सुविधाएं प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 50,000 से अधिक छात्रों का चयन किया गया है। इस प्रश्न के संदर्भ में और भी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनको अदर स्टेट जाना पड़ता है और एक मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि हमारे प्रदेश के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको एक प्लेटफॉर्म यहीं तैयार की जाए। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है उत्तर प्रदेश की और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कि अभ्युदय योजना जो खबरों में थी वो किस राज्य की पहल है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा एनएस विश्वनाथन। आप इसको देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी सरकारी बैंकों यूसीबी के लिए एक नियामक रोडमैप तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय विज्ञापन विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन करेंगे। इस विशेषज्ञ समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। यह प्रश्न भी शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए गठित समिति के प्रमुख पूछा गया है। अभी आपने देखा है हाल के दिनों में सहकारी बैंकों की स्थिति को लेकर के एक अजीब तरह की स्थिति बनी हुई थी और उसी के संदर्भ में यह समिति गठित की गई है। तो यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो अपने यहाँ जो मिसाइल से संबंधित कार्य होते हैं वो डीआरडीओ ही करती है, तो डीआरडीओ ने ही इसको विकसित किया है। इसको हम डिटेल में देख सकते हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM के अंतिम उत्पादन बैच को हाल ही में DRDL एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में रवाना किया गया था। इन मिसाइलों को DRDO द्वारा विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा एकीकृत किया गया है। यह मिसाइल प्रणाली हवाई लक्ष्यों के खिलाफ रक्षा प्रदान करती है जिसमें लड़ाकू विमान और मिसाइल शामिल हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए गुड़गांव स्थित अस्पताल श्रृंखला मेदांता को कौन सी संस्था 100 करोड़ रुपए प्रदान करेगी? अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कोविड-19 से कैसे हम लोग और हमारा देश लड़ा है। कोविड-19 से प्रश्न बनना लगभग निश्चित है और इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा बैंक है जो 100 करोड़ की सहायता प्रदान कर रहा है। एक अच्छी पहल है एडीबी बैंक। डिटेल में हम देखेंगे एशियाई विकास बैंक, एडीबी बैंक को एशियाई विकास बैंक भी कहते हैं, ने घोषणा की कि वह गुड़गांव स्थित अस्पताल श्रृंखला मेदांता को 100 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा और वित्तीय सहायता कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल श्रृंखला की सहायता करेगी। इसमें संक्रमण नियंत्रण पर स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना थी मेक इन इंडिया की, और कोविड-19 के तहत हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने भी और अन्य जो संस्थाएं थीं उन्होंने विभिन्न कोविड-19 से लड़ने वाले उपकरण बनाने में जो हमारी मदद की है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा जो एडीबी का ये सहायता है 100 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहा अर्जुन MK1A क्या है? ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का खंड होता है उसमें इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो MK1A जो है ये मुख्य युद्धक टैंक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेन्नई में आयोजित एक समारोह में अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A MK1A भारतीय सेना को सौंप दिया। DRDO के लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान CBRED चेन्नई द्वारा इस युद्धक टैंक को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। एक प्रश्न तो है ही है कि अर्जुन MK1A क्या है, साथ ही साथ इसमें एक प्रश्न और बन सकता है जो ये बताएगा कि ये कहाँ विकसित किया गया है, किस DRDO के किस लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान में ये डेवलप किया गया है। तो ये चेन्नई में इसको स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित और निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में BPCL के 6000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया? ये BPCL का है 6000 करोड़ का जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, और ये प्रधानमंत्री जी ने केरला में इसको समर्पित किया है। इसका उत्तर केरला होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोच्चि रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम के प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को समर्पित किया। प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट एक्रेलिक एसिड ऑक्सो अल्कोहल और एक्रिलेटस का उत्पादन करेगा जो मुख्य रूप से भारत में आयात किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ग्रैंड एनिकट नहर, जिसे कल्लनई भी कहा जाता है, को दुनिया की सबसे पुरानी जल विनियमन संरचना कहा जाता है, जिसका निर्माण चोल राजा करिकाल चोलन द्वारा 2वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आधारशिला रखी। इस परियोजना को 2640 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने IIT चेन्नई में 1000 करोड़ की डिस्कवरी कैंपस का भी उद्घाटन किया है। तो ये जैसा कि आप इतिहास में पढ़ते हैं, चोलों की नहर प्रणाली जो बहुत उन्नत किस्म की थी, उन पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है जिसके आधुनिकीकरण के लिए मोदी जी ने एक क्या नाम है पैकेज की घोषणा की है और यह चर्चा में आई है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? हमें ध्यान रखना होगा, यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपस मांस जो हाल ही में खबरों में था, सौरमंडल में सबसे बड़ा, आपके प्रश्न में हो सकता है कि ज्वालामुखी है, क्या बोलते हैं, भूकंप है, ये लैंडस्लाइड है। माने इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं जिसमें आपका आंसर होगा ज्वालामुखी। ओलंपस मांस मंगल ग्रह में मौजूद सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना अधिक है। UAE के होप अंतरिक्ष यान के मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद
मंगल की अपनी पहली छवि को भेज दिया है। इस प्रोब ने हाल ही में ओलंपस मांस ज्वालामुखी का चित्र लिया है। मंगल पे तमाम शोध लगातार चलते रहते हैं और चल ही रहे हैं। इस क्रम में यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ओलंपस मांस है क्या, जो खबरों में रहा है। सौर मंडल से संबंधित खंड का यह प्रश्न हो सकता है, बहुत ही हिट प्रश्न होगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखेंगे कि ओलंपस मांस एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो इसका उत्तर है रविचंद्रन अश्विन। आप देखेंगे इससे पहले रविचंद्रन अश्विन से पहले भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हरभजन सिंह को पछाड़कर भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 76 टेस्ट में लिए गए 391 विकेटों में से अश्विन ने 28.76 की औसत से भारत में 265 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। अनिल कुंबले 350 विकेट के साथ भारत में टेस्ट में अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब इन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ ही आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि